ऑफिसर आके मेरा ब्रा उतार के मेरे ब्रेस्ट पे किक मारना शुरू किया कंटिन्यूसली। एंड अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के IIC है वो आए और उन्होंने मेरा पैंट लोअर किया, अपना पैंट लोअर किया और अपना पीनस निकाल के मुझे बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। जो कहा गया और जो सुना आपने, उसके बाद कुछ कहने को रह नहीं जाता। ओडिशा में कैप्टन की मंगेतर और पूर्व ब्रिगेडियर की बेटी के साथ जब ऐसा सुलूक हो सकता है, वो भी थाने में, तो आम लोगों की हिफाजत भगवान भरोसे ही कही जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर पुलिस का वो बर्बर चेहरा उजागर किया है जिसे लाख धोया गया लेकिन उजला नहीं हो सका। वैसे तो घटना की खबर आपने सुन और पढ़ ली होगी, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार बताते चलें कि हुआ क्या। पीड़िता जिसने अपनी आप बीती बताई, वो अपने मंगेतर जो पश्चिम बंगाल में सैन्य अफसर है उसके साथ रेस्टोरेंट बंद करके जा रही थी। तभी कुछ मनचलों ने उसके साथ छेड़खानी की। खता बस ये हो गई इस कपल से कि ये दोनों थाने चले गए शिकायत करने, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि जिन्हें वो रखवाला समझ के उनके पास गए हैं वो कहीं ज्यादा बड़े दरिंदे निकलेंगे। हैरत की बात यह है कि यहां महिला पुलिसकर्मियों ने पीड़िता को पीटा, उसके मंगेतर को लॉकअप में डाला और फिर एक पुरुष पुलिसकर्मी ने जो पीड़िता के साथ सलूक किया वो जुल्म और ज्यादती जैसे शब्दों से भी परे की बदसलूकी है। मामला तूल पकड़ गया है और कांग्रेस ने इसे गंभीर बताते हुए दोषियों को अरेस्ट करने की मांग की है। ये बहुत दुख की बात है, ये इंसिडेंट हुआ है, अगर इस पे तुरंत एक्शन लेना चाहिए। सिर्फ सस्पेंड कर देना काफी नहीं है, सबको अरेस्ट करना है, तुरंत अरेस्ट करना है। दोषी कौन है तुरंत इसका इन्वेस्टिगेशन करो, सामना आना जरूरी है। क्यों ऐसा एक्शन किए हैं एक महिला के विरोध में? और यहाँ पे जब नया सरकार आया है, लोग एक उम्मीद से है कि नई सरकार है, कुछ बदलाव आएगी, और नई सरकार आते ही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जैसा हो गया है, क्राइम जितना बढ़ते जा रहा है, सबको डर लग रहा है। उड़ीसा में हम बात कर रहे हैं कि आइए आप इन्वेस्ट करिए, उड़ीसा में IT कंपनी को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम बच्चों को बोल रहे हैं कि आप काम करो। अभी IT कंपनीज आ रही हैं तो महिला रात में भी काम करेंगी, स्कूल कॉलेजेस खुल रहा है तो महिला ट्यूशन भी जाएंगी। तो वो महिला सुरक्षा के लिए एक स्क्वाड निकालने के लिए मैं प्रस्ताव भी दे रही हूँ कि एक स्क्वाड निकाला जाए जो सिविल में रहेंगे, हर जगह जाके ये जो घूम रहे हैं रास्ते में, ईव टीजिंग कर रहे हैं, महिला को परेशान कर रहे हैं, इनको पूरा अरेस्ट किया जाए हर जगह। ये वीडियो जैसा कि मैंने आपको बताया, हम उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे, लेकिन ओडिशा की एक बेटी अपना रेस्टोरेंट बंद करके रात को निकलती है, कुछ लड़के उसके साथ ईव टीजिंग की बात करते हैं, रोड रेज का मामले की कंप्लेन लेकर वो और उसका मंगेतर जो इंडियन आर्मी में ऑफिसर है वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। उस महिला की ना सिर्फ वहां पर पिटाई की जाती है, बल्कि जो उसने अपना दर्द और त्रासदी पुलिस स्टेशन की बयां करी, ये ओडिशा में हो रहा है। उस ओडिशा में जहां आज भाजपा की सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं। नरेंद्र मोदी 17 तारीख को ओडिशा जाकर महिला सशक्तिकरण की, महिला सुरक्षा की बातें करते हैं, और उसी के कुछ घंटों में पता चलता है कि ओडिशा की इस बेटी के साथ पुलिस स्टेशन में दरिंदगी की गई। दरिंदे सिर्फ सड़कों पर नहीं, बीजेपी की सरकार में पुलिस स्टेशन के अंदर भी है। पूर्व सेना प्रमुख और भाजपा नेता VK सिंह ने पीड़िता के दर्द को महसूस किया है। उनका कहना है कि सैन्य अफसर और उसके मंगेतर की बात सभी को सुनना चाहिए। उनके साथ ओडिशा के थाने में जो हुआ वो शर्मनाक है। पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घटना की निंदा की है, न्यायिक जांच की मांग की है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी भाजपा पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि घटना 15 सितंबर की है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने थाने के प्रभारी निरीक्षक दीन कृष्ण मिश्रा, ASI बैसालिनी पांडा, सलीलामय साहू, सागरिका और बलराम हासंदा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस घटना ने पुलिस का जालिम चेहरा तो उजागर किया ही, साथ ही बड़ा सवाल भी खड़ा किया है कि देश की रक्षा करने वालों के साथ जब ऐसा सुलूक किया जा सकता है तो देश में आम आदमी कितना सुरक्षित है। दूसरा, चंद पुलिस वालों की करतूत से पूरा महकमा बू मारता नजर आए तो क्या कहेंगे आप इस सिस्टम को?
और सबसे बड़ी बात यह कि मणिपुर हिंसा का मामला हो या फिर ओडिशा का ये केस, बीजेपी का कुछ भी ना कहना हैरत में डालता है। और फिर जब विपक्ष सवाल करता है तो तकलीफ होती है बीजेपी के कर्णधारों को। ओडिशा में बीजेपी की सरकार है, तो इस घटना पर मौन धारण कर लिया। किसी अन्य राज्य का मामला होता तो बीजेपी क्या ऐसे चुप बैठती? सवाल उठते हैं बीजेपी की कथनी और करनी पर। कुल जमा ओडिशा के थाने में जो अपराध हुआ संगीन है और दोषियों को ऐसी सजा मिलना जरूरी है जो नजीर बने। ब्यूरो रिपोर्ट, चौथा खंबा।